Hello guys, welcome to Focus, the test talk. So today we have a question. We have find the sum of the integral values of x satisfying the equation 8 to the power x plus 27 to the power x upon 12 to the power x plus 18 to the power x equal to 7/6. यहाँ पे x के जो भी इंटीग्रल वैल्यू होंगे उनके सम को हमें पता करना है. ओके, तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे करो फोकस. और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. चलो देखते हैं कैसा ये क्वेश्चन, क्या लेवल है इसका. ये कुछ ऐसा दिया गया है 8 टू द पावर एक्स प्लस 27 टू द पावर एक्स अपॉन 12 टू द पावर एक्स प्लस 18 टू द पावर एक्स इक्वल टू 7/6. अच्छा, 8 टू द पावर एक्स को हम तो ऐसा लिख ही सकते हैं, 8 तो 2 का क्यूब है, यानी अगले वाले स्टेप में हम इसे ऐसे लिख लेंगे 8 टू द पावर एक्स को 2 टू द पावर एक्स का क्यूब. ओके, 27 को लिख देंगे 3 टू द पावर एक्स का क्यूब, ऐसा चलेगा, अपॉन 12 4 इंटू 3 है, तो 12 अगर 4 इंटू 3 है यानी ये कुछ ऐसा है 2 स्क्वायर इंटू 3 का पावर एक्स है, प्लस ये 18 जो है 3 स्क्वायर इंटू 2 का पावर एक्स है. दिस ऑल इक्वल टू 7/6. ये क्वेश्चन है बड़ी इजी लेवल का, बस आप अच्छे तरीके से इसे सोल्व करते रहो. यहाँ पे ये कुछ ऐसा आ गया 2 टू द पावर एक्स का पावर 3 प्लस 3 टू द पावर एक्स का पावर 3 अपॉन, यहाँ पे इसे हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि ये 2 टू द पावर एक्स होल स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर एक्स प्लस ये हो गया 3 टू द पावर एक्स होल स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर एक्स. दिस ऑल इक्वल टू 7/6. और यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ये मान लेंगे कि लेट 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू ए एंड 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू बी. तो ये न्यूमरेटर हमारे सामने आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन, और डिनोमिनेटर बन गया ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए. ओके, और ये सब किसके बराबर, तो 7/6 के बराबर. चलो ए क्यू प्लस बी क्यू को अब क्या लिख लोगे, ये लिख लोगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके, अपॉन, और यहाँ से कॉमन ले लो आप, तो ए बी को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा इंटू ए प्लस बी, और ये सब किसके बराबर, तो 7/6 के बराबर. अब तो बन ही गया, ये दोनों कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 6a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 6b स्क्वायर इक्वल टू 7ab, और इन सबको एक तरफ लेकर आओगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया 6a स्क्वायर माइनस 13ab और प्लस 6b स्क्वायर. ये 9 4 वाला बन गया. यहाँ से आप फैक्टराइज कर लो 6a स्क्वायर माइनस 9ab माइनस 4ab प्लस 6b स्क्वायर, और यहाँ से आप इसे लिख लोगे 3a, तो यह आ जाएगा 2a माइनस 3b. ओके, और यहाँ से माइनस 2b को आपने कॉमन निकाला तो यह आया 2a माइनस 3b. ठीक है, ये कुछ ऐसा आया. दिस ऑल इक्वल टू 0 है बाय द वे, यहाँ पे ये 0 हो चुका है. ठीक है, ये सब 0, यानी आप इसे यहाँ पे ऐसा लिख लो 2a माइनस 3b इंटू 3a माइनस 2b इक्वल टू 0. यानी यहाँ से आपको ये ऐसा मिलेगा दैट इज़ 2a इक्वल टू 3b एंड 3a इक्वल टू 2b. यानी यहाँ से आप इसे ऐसा लिख लो a/b इक्वल टू 3/2. और a/b का मतलब क्या है, a का वैल्यू आपने माना है 2 टू द पावर एक्स और b को 3 टू द पावर एक्स, तो ये बन जाएगा 2/3 टू द पावर एक्स इक्वल टू 2/3 टू द पावर -1, यानी x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया -1. और इसके हिसाब से a/b क्या है 2/3 है, तो बस ये हो जाएगा 2/3 टू द पावर x इक्वल टू 2/3, यानी x इक्वल टू 1. अब ये दोनों जब मिल गया तो आपको क्या चाहिए, x के जो इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं उनका सम चाहिए. तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिखोगे दैट इज
सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये हो जाएगा बड़े ही शानदार तरीके से 0 के बराबर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।